हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ ये टोयोटा विट्स गाड़ी के बारे में है। पाकिस्तान में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा है, तो इसका रिसेंटली मैंने एक इंजन ओवरहाल किया था, तो मैंने सोचा इसकी भी एक वीडियो बना लूँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ। कुछ ज़रूरी पॉइंट्स, कुछ टाइमिंग के बारे में जो भी बातें मैंने सोचा पॉइंट आउट करनी चाहिए, वो सब मैंने उस पर वीडियो बनाई है। तो आज की वीडियो इसके बारे में है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये इस वक्त मैं इसका जो है इंजन खोल रहा हूँ गाड़ी का, और थोड़ी सी फिटिंग मैंने खोली है। इसका ऊपर से टैपट कवर अभी सिर्फ खुला हुआ है। इस इंजन को मैं पूरा इंजन कंप्लीट इसका बाहर निकालूंगा, फिर इसको ओवरऑल करूंगा। सारे इसके अंदर जो भी काम होने वाला है पिस्टन वगैरह का, वो भी आपको बताऊंगा, और इसकी फ़िटिंग की सारी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो जैसा कि आप अभी वीडियो में देख सकते हैं, ये गाड़ी खुल रही है। इसकी असम्बली निकालने के लिए आपको इसके साथ जितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं सब अलहदा करने पड़ेंगे, तब इसकी असम्बली बाहर आएगी, वरना आपको इसका पूरा इंजन निकालना पड़ेगा, जो कि एक मुश्किल और लंबा काम है। उसमें आपको एक्सल भी खोलने पड़ेंगे, गियर की फ़िटिंग भी खोलनी पड़ेगी। तो उसमें बेहतर ये है कि आप इसको ये टुकड़े टुकड़े करके छोटे छोटे पार्ट सारे इंजन के साथ जो लगे हुए हैं उनको खोल लें। सिर्फ हेड और ब्लॉक गाड़ी में रह जाएगा, फिर उसको उठा के आप आराम से बाहर निकाल लें। ये इसका बहुत आसान तरीका है। अभी आपके सामने इसका मैं ये एक लाइट वगैरह खोल रहा हूँ। इसका ये मैनीफोल्ड जो है ये भी सारा खुलेगा, और इसका आगे से एग्ज़ास्ट, और ये देखें ये वायरिंग वाली साइड है, इधर पानी के सारे कनेक्शन है, वायरिंग लगी हुई है, सेंसर लगे हुए हैं, ये सब खोलने पड़ेंगे। उसके बाद जाके ये असम्बली जो है ये गाड़ी से बाहर आएगी। ये देखें अभी इसकी थोड़ा सा ही सामान हमने खोला है, तो उस पर मैंने जो है वीडियो बना ली। उसके बाद अभी इसका कैटलाइटिक मैं खोलूँगा, इसके फाउंडेशन खोलूँगा, इसका मैनीफोल्ड खोलूँगा, और इसके बाद इस असम्बली को मैं बाहर निकालूँगा। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, ये इस वीडियो में अभी काफ़ी हद तक जो है मैंने इसकी फ़िटिंग खोल ली हुई है। ये देखें, ये जो बैटरी वाली साइड पे जितने भी पानी के पाइप हैं, जितने भी कनेक्शन हैं, हीटर के कनेक्शन हैं, ये सब मैंने खोल लिए हैं। इसका ये फ्रंट साइड पे एग्ज़ास्ट था, ये भी मैंने खोल लिया है, और इसके पीछे इंगलेट मैनीफोल्ड भी अभी इस वक्त लगा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। तो इसको खोलते हुए आपने ये है कि ध्यान रखना है कि जो भी सेंसर इंजन के साथ लगे हुए हैं वो निकाल लें। ये देखें, ये इसकी वायरिंग सारी खोल के मैंने एक साइड पे कर दी है। इंजन से बिल्कुल सब सारी वायरिंग जो है मैंने सेपरेट करके इसको बिल्कुल एक साइड पे इकट्ठा कर दिया। अभी वायरिंग इंजन के साथ बिल्कुल नहीं लगी हुई है। इसके पानी के पाइप वगैरह भी खुल गए हैं। अभी इसका मैनीफोल्ड एक बाकी है। ये मैनीफोल्ड एक फ्रंट फाउंडेशन, ये देखें अभी इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये इंजन मैंने निकाल लिया हुआ है। ये देखें, मैंने बताया था कि सिर्फ मैनीफोल्ड रह गया है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ये देखें इंजन गाड़ी से बाहर है। अब ये सिर्फ खाली जगह है इंजन की जो आप देख, और गियर जो है वो गाड़ी के अंदर ही लगा हुआ है। अगर आप पूरा निकालेंगे तो आपको बहुत तरद्दुद होगा, बहुत मुश्किल होगा। ये आसान तरीका है। ये देखें, ये इसका इंजन ज़मीन पे पड़ा हुआ है। अभी इसको मैं जो है वो खोलूँगा, और उसको खोल के इसके अंदर जो जो ख़राबियाँ हैं वो आप लोगों को बताऊँगा। उसके बाद इसको संभल करने का तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और उसके बाद जो है गाड़ी को स्टार्ट करके भी आपके साथ जो है वीडियो शेयर करूँगा। अभी ये असम्बली गाड़ी से बाहर आई है बिल्कुल। इसमें अभी रिपेयरिंग होना शुरू नहीं हुई, इसको खोलना हमने शुरू नहीं किया। तो ये मेन इंजन होता है गाड़ी का, हेड, ब्लॉक और ये टाइमिंग प्लेट। बाकी इसके अलावा इसके साथ जितने कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो अलहदा होते हैं। ये मेन इंजन है इसका। ये देखिए, अभी ये इसको हमने ऑपरेशन थिएटर में रख लिया है। इसको भी हम खोलना स्टार्ट करेंगे। इसका हेड, ब्लॉक, टाइमिंग ये सब इसके साथ लगा हुआ है। अभी इस टाइम ये टेबल पे पड़ा है। ये देखें, ये इसकी वाटर जैकेट है, ये हीटर वाले कनेक्शन है, ये केम सेंसर है इसका, ये पानी का हीटर का टेम्परेचर सेंसर है, और ये जो गोल सा लगा हुआ है सामने ये इसका फ्लाई व्हील है। ये ऊपर इसकी आपको केमें नज़र आ रही हैं वीडियो में, और उनके ऊपर टाइमिंग चेन जो है वो लगा हुआ है। तो इसको खोलना शुरू करेंगे तो आपने सबसे पहले इसका टाइमिंग प्लेट खोलनी है। टाइमिंग प्लेट
इसकी जो है वो जब तक आप चैम्बर नहीं खोलेंगे इसकी टाइमिंग प्लेट इंजन से अलहदा नहीं होती। ये आपने ध्यान रखना है। कुछ लोग जो है वो टाइमिंग प्लेट निकालने के चक्कर में उसको तोड़ देते हैं थोड़ी सी। तो आपने पहले इसका चैम्बर खोलना है। चैम्बर खोलने के बाद एक जो आपकी फ्रंट टाइमिंग प्लेट है उसके साथ ऑयल पम्प भी है, तो उसकी जो नीचे स्टेनर होता है वो चैम्बर के अंदर घुसा होता है, जिस वजह से वो बाहर नहीं आती। उसको आपने खोल लेना है। अभी ये देखें इस वीडियो में इंजन फुल मैंने खोल दिया है। इसका ब्लॉक है ये जो आपके सामने पड़ा हुआ है। ये 3 सिलेंडर है, 1000 सीसी इंजन था ये। तो ये विट्स का 1000 सीसी इंजन जो है वो 3 सिलेंडर है। ये इसका हेड असम्बली है। इसके अंदर ये वाल्व लगे हुए हैं। ये देखें ये इसके वाल्व हैं। अगर किसी बंदे को नहीं पता हो तो वो भी, कुछ लोगों को सीखने का शौक़ होता है। तो ये इसके हेड के वाल्व हैं। ये एक पिस्टन पे 4 वाल्व इसके होते हैं, टोटल इसमें 12 वाल्व होते हैं। उसके अलावा ये इसकी क्रैंक शाफ्ट पड़ी हुई है। ये इसकी क्रैंक शाफ्ट है। ये देखें ये इसकी क्रैंक शाफ्ट पड़ी हुई है और इसके फ्रंट पे जो गियर लगा हुआ है वो पतला सा, ये क्रैंक सेंसर का जो है गियर है, जिसके ऊपर क्रैंक सेंसर क्रैंक की पोजीशन को सेंस करता है। ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं जी इंजन के। उसके अलावा जो है इसके जो पिस्टन और बाकी जितनी केमें वगैरह हैं, ये देखें ये इसके बोल्ट वगैरह ये अलहदा पड़े हुए हैं। इसके टैपट पड़े हुए हैं, केमें पड़ी हुई हैं, पिस्टन पड़े हुए हैं। ये इसके पिस्टन है, ये इसकी केम शाफ्ट है। ये 2 केम शाफ्ट हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट। ये इसका दूसरा पिस्टन है, ये इसका तीसरा पिस्टन है। उसके अलावा ये इसके केम के गेयर और टैपट वगैरह ये सब इधर पड़े हुए हैं। और इंजन का जो भी छोटा छोटा सामान है, चैम्बर है, उसकी ऑयल पम्प प्लेट है, उसकी बैक प्लेट है, उसके बोल्ट्स हैं, ये इसका ऑयल पम्प और ऑयल पम्प प्लेट है, टाइमिंग प्लेट भी इसको बोलते हैं। ये इसके अंदर ये इसका ऑयल पम्प लगा हुआ है। इस ऑयल पम्प की मैं किट चेंज करूँगा। इस इंजन में जो मैंने ओवरहालिंग किया है वो थोड़ा सा आपको बताऊँगा कि इसका मैंने ऑयल पम्प किट चेंज की है। उसके अलावा इसके मैंने पिस्टन चेंज किए हैं, ओवर साइज़ के 0.50 के पिस्टन, और उसकी बोरिंग हुई है। ये इसका वाटर पंप है। ये देखें ये इसकी टाइमिंग चेन गाइड है, ये इसका वाल कवर है और ये इसके बोल्ट वगैरह हैं। ये देखें ये टाइमिंग चेन है इसका, ये टाइमिंग चेन का गियर है। उसके अलावा बाकी कंपोनेंट्स, बोल्ट्स, नट वगैरह ये सब इसकी फ़िटिंग है। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि इसकी गाड़ी में मैंने ये देखें ये अब आपको अच्छे से नज़र आएगा। इस जगह पे ये लेथ का काम जो है सारा रेडी हो गया है। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा कि मैंने इसमें किया क्या है। ये आपके सामने ब्लॉक पड़ा हुआ है, हेड पड़ा हुआ है, ऑयल पम्प प्लेट पड़ी हुई है, क्रैंक पड़ी हुई है। सबसे पहले ऑयल पम्प प्लेट पे आएंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये देखें, इसको मैंने अखबार में सामान को कवर करके रखा हुआ है, इसीलिए कि ये जब आप सामान धो के रखें तो उसको लाजमी जो है पेपर से या पॉलीथीन शापर से कवर करें, वरना ये मट्टी इसको लगती रहती है। ये इसका ऑयल पम्प है जी। इसके अंदर किट जो है वो मैंने सिर्फ चेंज की है, बाकी ये प्लेट इसकी पुरानी है, वही हम यूज़ कर रहे हैं। ऑयल पम्प की जो किट है वो सिर्फ चेंज हो गई है। टोयोटा की ओरिजिनल किट इसमें मैंने लगाई है और गाड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गई। काफ़ी दिन हो गए मेरे पास से चली गई है और गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई थी। ये इसकी क्रैंक शाफ्ट है, इसको हमने ग्राइंड करवाया है और इसके ऊपर हमने 0.50 के बैरिंग यूज़ किए हैं। मेन बैरिंग और कनेक्टिंग रॉड बैरिंग हमने चेंज कर दिए हैं। ये देखें ये क्रैंक शाफ्ट के साथ जो लगी हुई है ये गेयर सा, ये क्रैंक सेंसर को क्रैंक की पोजीशन के बारे में रिपोर्ट देती है। इसके बिल्कुल ऊपर क्रैंक सेंसर लगा होता है। क्रैंक सेंसर के ऊपर मेरी एक वीडियो और भी पड़ी हुई है, आप वो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये इसके मेन बैरिंग हैं, ये इसके मेन पोर्ट हैं जिसके अंदर बैरिंग लगेंगे। उसके अलावा ये देखें ये हेड गाड़ी का पड़ा हुआ है। इसके वाल्व हमने पुराने यूज़ किए हैं, उसको सिर्फ ग्राइंड किया है और कुछ भी नहीं किया। इसके टैपट वगैरह एडजस्ट किए हैं हमने, वो केम शेम सब कुछ इसका जो है वो पुराना है। पिस्टन नए यूज़ किए हैं, आपको ये वीडियो में नज़र आ भी रहे होंगे। इसके बाद पिस्टन पे आते हैं। ये इसकी इनलेट और एग्जॉस्ट केम है। ये इसका पूरा हेड संभल हुआ पड़ा हुआ है इधर आपके सामने वीडियो में। ये देखें इसके हेड को हमने मामूली सा जो है वो फेस किया है, माइनर सा, और ये इसके वाल्व ग्राइंड किए हैं। ये पुराने यूज़ किए हैं क्योंकि ये पुराने वाल इसके बिल्कुल ठीक थे, तो हमने उसको एक्स्ट्रा जो है कोई चीज़ चेंज इस इंजन में नहीं की। उसके अलावा ये देखें इसके ये पिस्टन हमने चेंज किए हैं, कनेक्टिंग रॉड बिल्कुल पुराने यूज़ किए हैं और ये पिस्टन इसके चेंज हुए हैं। ये 0.50 के पिस्टन इसमें डाले हैं और 0.50 पे इसका जो है वो बोर हुआ है। स्लीव हमने नहीं लगाए, सिर्फ बोर करवाया इसको। अब ये लास्ट में आपको मैं इसका ब्लॉक असम्बली दिखाऊँगा, सिलेंडर हेड जिसको बोलते हैं, ब्लॉक असम्बली है। ये देखें इसके तीनों का बोर बिल्कुल एक्यूरेट होके मैंने रखा हुआ है
और मेरे पास जो लेथ वाला बंदा है माशाल्लाह वो बहुत एक्सपर्ट है, उसका काम 100% है। कोई बंदा वीडियो देख रहा हो, अगर उसको लेथ के काम में कोई परेशानी है तो मैं आपका कांटेक्ट कराऊंगा। ये बंदे बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। इनका काम जो है मैंने तकरीबन 1 साल से आजमा रहा हूँ और 1 साल से कोई कंप्लेंट नहीं आई। 100 से ज़्यादा इंजन मैंने इन लोगों से बनवा लिए हैं और ज़बरदस्त, एक इंजन में भी कंप्लेंट नहीं आई। ये देखें, इसका जो है ये ब्लो वाला पोर्ट है, जिधर इंजन ऑयल का ब्लो पैदा होता है वो बुला की इस जगह में इकट्ठा होके और ये हेड के थ्रू वापस इनलेट में चला जाता है। ये देखें, इसकी सफाई वगैरह हमने बहुत मेहनत से की है। और मेरे भाई जो भी मैकेनिक हज़रात हैं वो कोशिश करें कि जो भी इंजन खोलते हैं उसको इसी तरह से साफ़ किया करें। ये देखिए, जितना आपकी सफाई सही होगी आपके इंजन की लाइफ उतनी ज़्यादा होगी। जितनी आप सफाई ठीक नहीं करेंगे, सुराख बंद हो जाएंगे ऑयल के कुछ और जो भी, तो वो एक नया मसला क्रिएट करेंगे। ये देखें, ये इसका बाकी सामान मैंने वाश करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से इसको नीट और क्लीन हमने किया है और उसके बाद इसको हमने कवर करके अखबार के नीचे रखा है। ये देखें, इसका सारा सामान इंजन का है जो उसको हमने इधर रखा हुआ है। ये इसके नट बोल्ट वगैरह सारे हैं। ये देखें किस तरह से हर चीज़ बिल्कुल साफ़ है। एक अच्छा मैकेनिक की निशानी यही होती है कि वो सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। ये देखें, ऐसे जब हमने ये इंजन असम्बल करके रखा है तो जो बंदा भी देख रहा था वो यही कह रहा था कि ये तो ब्रांड न्यू इंजन है। इस हद तक जो है वो उसकी सफाई हुई थी। जितनी सफाई अच्छी होगी उतना आपका काम जो है वो अच्छा होगा। ये देखिए, बोल्ट किस तरह से साफ़ है, बिल्कुल बिल्कुल बफ से जो है आर बोल्ट की थ्रेड हम लोगों ने क्लीन की है, मैंने और मेरी टीम ने। मैं हम का लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल करता हूँ कि ये सब मैं अकेले नहीं करता, मेरे साथ एक छोटी सी टीम है जो मेरी इस काम में हेल्प करती है। अभी ये देखें, इधर मैंने पिस्टन इसके ब्लॉक के अंदर फिक्स कर दिए हैं। इधर थोड़ा सा मैं आपको 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के बारे में भी समझा दूंगा। मेरी पिछली वीडियो शायद कुछ लोगों को समझ ना आई हो तो इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। ये देखें, ये अभी पिस्टन इसका टॉप डेड सेंटर पे है जो 1 नंबर पिस्टन है। अब जैसे ही हम इसको घुमाएंगे ये नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक हो गया, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि किस तरह से ये 4 स्ट्रोक काम करता है। ये देखें, इधर इसके पिस्टन वगैरह सब ब्लॉक के अंदर फिट हैं। इसके पिस्टन आपने और फिटिंग के दौरान आप जब इसके पिस्टन फिट करेंगे फिर आप इसके ऊपर इसका हेड आपने इधर ही फिट कर देना है। हेड फिट करने के बाद टाइमिंग फिट कर देनी है, उसके बाद टाइमिंग प्लेट फिट कर देनी है और सबसे आखिर में चैम्बर लगाना है। ठीक हो गया। ये इधर अभी आपको मैं थोड़ा सा 4 स्ट्रोक के बारे में बताता हूँ। ये देखें, ये क्रैंक की बैक साइड है, ये मेन सील है इंजन की। जो अक्सर लोग कहते हैं जी मेन सील क्या होती है, तो वो जो पीछे लगी हुई है ये वो मेन सील है। अभी ये देखें, ये पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे है। अभी जब जैसे ही आप क्रैंक, मिसाल के तौर पे हम तो इंजन को नॉर्मली घुमा रहे हैं, आप सोचें इंजन को क्रैंक किया, घुमाया आपने चाबी से, तो ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा। और जब ये बॉटम डेड सेंटर पे ये देखें जब पहुंच गया है तो एक स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये ऊपर आएगा और जो अंदर हवा मौजूद है उसको कंप्रेस करेगा। तो जब ये टॉप डेड सेंटर पे ये देखें ये पहुंच गया, ये कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। अभी इसके बाद इधर इस पे फायर होगा और जो पेट्रोल और कंप्रेस्ड एयर है वो फटेगी, तो उस पावर से ये पिस्टन नीचे दबेगा तो आपका पावर स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा। जब ये बॉटम डेड सेंटर पे पहुंचेगा तो पावर स्ट्रोक के बाद ये देखें वापस ऊपर आ रहा है तो आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक शुरू हो जाएगा। यानी जो भी अंदर बर्न गैसेस हैं, जो जली हुई गैस है, जो कार्बन है, ये देखें इस तरह से ये उसको बाहर की तरफ धकेल देगा। इसने ऊपर नीचे होना है। बाकी का मैकेनिज़्म हेड के अंदर है, वाल्व की पोजीशन के ऊपर है कि जब पिस्टन सक्शन स्ट्रोक कर रहा हो तो इनलेट वाल्व खुले और जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक कर रहा हो तो एग्जॉस्ट वाल्व खुले। ये टाइमिंग के थ्रू एडजस्ट किया जाता है, जैसे कि मेरे सब मैकेनिक भाइयों को पता होगा। ये देखें इस तरह से ये इंजन घूमता रहेगा स्टार्ट होके और सारे जो है वो स्ट्रोक 1 बाई 1 होते रहेंगे और इंजन स्टार्ट खड़ा रहेगा। ये सिंपल फंक्शन है इंजन का। और मुझे उम्मीद है कि आज आपको 4 स्ट्रोक के बारे में ज़्यादा बेहतर से समझ आ गया होगा, क्योंकि जो 4 स्ट्रोक पे मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने सिर्फ एक रिटर्न बना के आपको बताया था। ये देखें जिस जगह पे इसका इंजन बिल्कुल रेडी है, इसको गाड़ी के अंदर हमने फिट करना है। ये देखें इसको फ्लाई व्हील लगा हुआ है, ये इसका फ्लाई व्हील है, ये जो गोल सा चक्का लगा हुआ है। और उसके अलावा ये बाकी कंपोनेंट्स इसके सेंसर वगैरह सब अभी इस जगह पे जो लगने चाहिए वो उतने मैंने लगा दिए हैं। इसको चारों तरफ से मैं आपको ये थोड़ा सा दिखाऊंगा। ये इंजन
कि किस तरह से ये साफ़ हुआ है। ये देखें, जो भी बंदा देख रहा था वो कहता है जी ये तो इस तरह लग रहा है जिस तरह आप ब्रांड न्यू इंजन कंपनी से लेके आए हैं, इस हद तक ये साफ़ हो गया था। ये देखें, ये इसका फ्लाई व्हील है, ये वाटर जैकेट है। उसके अलावा ये देखें, आप देखें मैंने इंजन को ऊपर से कवर किया हुआ है, इनलेट के सुराखों में मैंने शापर दिया हुआ है, वो बंद है, आपको वीडियो में नज़र आ रहे होंगे कि कोई चीज़ अंदर चली जाएगी तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। फिटिंग के दौरान आपने इस तरह से इंजन को कवर रखना है। ये देखें, जिस होल पे मैंने उंगली रखी हुई है इस जगह पे इसका वीटेक लगेगा। ये अभी जो मैंने आपको दिखाया है ये इसका क्रैंक सेंसर है। और इसके ऊपर कपड़ा मैंने क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इसका टैबलेट कवर आप इंजन गाड़ी में फ़िट करने के टाइम टैबलेट कवर लगा के आप इसको फिट नहीं कर सकते, इसलिए इसको मैंने ऊपर से कवर किया हुआ है कि इसके अंदर मट्टी ना जाए। ये इसकी फ्रंट वाली साइड है इंजन की, आपके सामने ये मेन पुली लगी हुई है, ऑयल फिल्टर हाउसिंग लगा हुआ है, वाटर पम्प लगा हुआ है। ये इसकी एग्ज़ास्ट वाली साइड है, एग्ज़ास्ट जैसे कि अभी फिट नहीं हुआ, देखें उस सेम उसी तरह मैंने इसके एग्ज़ास्ट वाले होल भी बंद करके रखे हुए हैं ताकि कोई चीज़ नट बोल्ट कोई स्क्रू इसके अंदर ना जाए। A to Z ये इंजन कंप्लीट है और गाड़ी मेरे पास से होके चली गई है ये तकरीबन काफ़ी दिनों से। और एक और मज़े की बात आपको बताऊं कि मैंने ये इस गाड़ी की रनिंग 1 घंटा इसको स्टार्ट रखा है और इसको फिर मैं नेक्स्ट डे जो है वो इसको मरी लेके गया था और बड़ी अच्छी गाड़ी की पिकअप वगैरह और फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़बरदस्त थी। हालांकि रनिंग में इंजन को इतना भगाना नहीं चाहिए, लेकिन इसकी मैंने हर तरह से जो है वो इसका रिमांड लेके इसको ओके किया है। अभी ये देखें, ये थोड़े से बोल्ट इसके और ये वाल कवर एक रह गया है, बाकी सारी फिटिंग इंजन के साथ हो गई है। अब ये इंजन आएगा और इस जगह पे फिट हो जाएगा गेयर के साथ, सेम जैसे मैंने ये देखें अभी इस वीडियो में आप देख सकते हैं इंजन मैंने गाड़ी के अंदर फिट कर दिया है, उसको स्टार्ट कर दिया है और ज़बरदस्त स्मूथ इंजन है। कोई मिसिंग RPM प्रॉब्लम गाड़ी में कुछ भी नहीं है, सब एक्यूरेट है। इसको नेक्स्ट डे ये देखें, ये वीडियो में नज़र आ रहा है मैंने 1 घंटा स्टार्ट रखा है, ये रात का टाइम है। उसके बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग टिंडियानी निकल गए थे और इस पे जो है हमने काफ़ी इंजॉय किया और गाड़ी ने बिल्कुल जो है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अपनी दी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।